हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का वो मॉक टेस्ट नंबर 2। पहला सवाल देखिए, क्या बोलता है? केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है केवाईसी गाइडलाइंस जो होता है जिसको आरबीआई ने इशू किया है, किसके दायरे में किया है या किसके लिए, कौन से सेक्शन से किया है। पहला ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बी आर रेगुलेट यानी बैंक रेगुलेशन एक्ट। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ आरबीआई एक्ट। सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट। डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट। ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आप सोचिए और बताइए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए टर्म डिपॉजिट। बोलता है टर्म डिपॉजिट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, वो ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। बोलता है कम से कम 7 दिन होगा और ज़्यादा ज़्यादा 10 साल होता है। बी ऑप्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिट और सर वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन 10,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। बोला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को आप करेंगे जहाँ पे अमाउंट जो डिपॉजिट का है अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको 1 जून 2007 से करना। सी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, यानी टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है द नेम ऑफ अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। बोलते जो नाम होता है किसी दूसरे इंसान का उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं डिपॉजिट में, जैसा रिक्वेस्ट होगा डिपॉजिटर का। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, यानी बी ऑप्शन गलत था। यानी ए सी डी सही था। ए क्या था? मिनिमम जो पीरियड होगा डिपॉजिट का 7 दिन होगा, ज़्यादा 10 साल होगा। सी ऑप्शन भी सही था कि जो टर्म डिपॉजिट होगा उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन भी सही था, जो नाम होगा किसी दूसरा पर्सन का ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिट में अगर कोई डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इन्वेस्टर्स। बोलते जो भी रिसीवेबल्स है बहुत सारे डिफरेंट लोन्स का और यहाँ जो भी ऑब्लिगेशन है उसको एक साथ पुट कर दे और डिस्ट्रीब्यूट करें इन्वेस्टर्स के बीच में, तो कौन सा चीज़ सही होगा ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्टाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब है सेक्युरिटाइजेशन। एक्चुअली क्या होता है, जो रिसीवेबल्स है, जो जिसको पैसा मिलता है लोन्स का, जो भी ऑब्लिगेशन से पुट किया जाता है, इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाते हैं, तो सेक्युरिटाइजेशन की ही मदद से ये सब चीज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेज आर असाइंड बाय द सेलर इन फेवर थर्ड पार्टी सच परचेज ऑफ रिसीवेबल्स बाय द सेड थर्ड विद और विदाउट रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। बोलते हैं जहाँ पे आप ऑब्टेन करते हैं कैश क्रेडिट सेल्स के लिए, जो भी ड्यूली एक्सेप्टेड होता है डोमेस्टिक सेल इन्वाइसेस को, जो कि असाइन किया जाता है सेलर के द्वारा, जो कि थर्ड पार्टी को फेवर करता है, इस तरह का परचेज जो होगा रिसीवेबल्स का कोई भी थर्ड पार्टी जो करेगी विथ या बिना रिकॉर्ड्स के, उसे हम क्या बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना था, समझना था, तो आपको आंसर आ जाता। क्या होगा बताइए। ए ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। थोड़ा सोचिए बताइएगा। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फैक्टरिंग है। ये क्या है? फैक्टरिंग। ठीक है, यहाँ क्या होता है फैक्ट्री में, जो क्रेडिट सेल होता है उसको सेल्स कैश के जरिए ऑप्टेन किया जाता है और उसे डोमेस्टिक सेल इनवाइस के ऊपर असाइन किया जाता है सेलर के द्वारा, जो कि थर्ड पार्टी को फेवर करता है, या थर्ड पार्टी यहाँ पे बैंक होती है, वो पेमेंट लेती है। क्वेश्चन 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब टेली बैंकिंग जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, जो कि बैंक की कंप्यूटर बेस्ड होती है, किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर होगा। ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा सोच के बताएं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वॉइस प्रोसेसिंग है। ये क्या है? वॉइस प्रोसेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, in e-commerce the consumer moves from a physical store in a marketplace to
मतलब जो ई कॉमर्स होता है जहाँ कंज्यूमर होता है मूव करते हैं फिजिकल स्टोर से किसी मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट ए फार ऑफ प्लेस, बी ऑप्शन है, मतलब स्टोर बहुत दूर लोकेटेड है फार ऑफ प्लेस पे, बी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, ठीक है। सी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, जो स्टोर होता है सेलर का और बायर के घर के नज़दीक है। डी ऑप्शन है ऑल द सही ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही हैं। 5 मिनट का 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए बताइए। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि स्टोर जो है सेलर का लोकेटेड है दूर घर से, इसलिए ई कॉमर्स वहाँ पे यूज़ होता है, चाहे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इज, बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होगा। ए ऑप्शन है एनबीसी प्लस एफसीआईआर डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन है एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन है नाबार्ड माइनस इन्वेस्टमेंट इज एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरीज, डी ऑप्शन है एनबीसी माइनस एफसीआईआर डिपॉजिट्स। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है आप बताइए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स इज नॉट एप्लीकेबल, बोलता है जो इंडियन बैंक जिसमें कि प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो कौन सा टारगेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ एनबीसी, एनबीसी के एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं, यानी लोन दिया है उसी का ये बता रहा है। तो पहला ऑप्शन ओवरऑल टारगेट है 40%, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन 18% ऑफ एनबीसी, सी ऑप्शन व्हीकल सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी, डी ऑप्शन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% ऑफ एनबीसी। थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम लीजिए, सोच के बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% ऑफ एनबीसी, यानी ऐसा कुछ भी टारगेट सेट नहीं किया हुआ है, ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया हुआ है। यानी यहाँ जो टारगेट सेट किया हुआ है सिर्फ ए और बी और सी के लिए, यानी ओवरऑल टारगेट होगा 40% पे एनबीसी, बी होगा यानी एग्रीकल्चर लोन 18% पे एनबीसी होगा, सी है व्हीकल सेक्शन में हो जाएगा 10% ऑफ एनबीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, what is the maximum loan that could be sanctioned to the borrower under retail trade in priority sector, बोलते हो क्या मैक्सिमम लोन अमाउंट हो सकता है जो कि सैंक्शन किया जाएगा बोरोवर के द्वारा रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर पे। ए ऑप्शन रुपीज 3 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 5 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सेलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। तो आप सोच के बताइए क्या होगा इस केस में। यहाँ ध्यान देना है था क्या, रिटेल ट्रेड की बात कर रहा है प्रायोरिटी सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है, समझिए बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, नेटवर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग कैपिटल किस चीज़ के स्टैंड करता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग। थोड़ा सोच के बताइएगा। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी, सी नहीं होगा एक्चुअली, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ये प्लस भी नहीं करिए, इसको हटाइए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर ए, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलता है डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज बिलीव्स गोल्स नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बोलता है क्या, एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीव्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है और तरीके होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मेंबर्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसमें से कौन से पॉइंट होंगे। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली 1, यानी केवल 1 ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 12, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ, बोले एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में आप उसको मैनेज कर सकते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। इसमें ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। सोच के बताइएगा क्या होगा ऑप्शन इसमें। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1, 2 and 3 होगा इसका आंसर। यानी कोड ऑफ एथिक्स भी सही है, कोड ऑफ कंडक्ट भी सही है और रोल ऑफ एथिक्स भी सही है, तीनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरली विद, बिजनेस एथिक्स प्राइमरली किस चीज़ के साथ डील करता है। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कॉम्पिटिशन। थोड़ा सोच के बताएं इसमें क्या होगा ऑप्शन। तो इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉरल ऑब्लिगेशन। क्या हो जाएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, जो बिजनेस एथिक्स डील करता है वो कैसे डील करता है, प्राइमरली मॉरल ऑब्लिगेशन में डील करता है। यहाँ पे प्रॉपर आप जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज खरीद सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी नंबर का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। आपको जो कोर्स करना फेस टू फेस वीडियो कोर्स है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें जेबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे दाम 1200 रुपये, जेबी की अकाउंटिंग करेंगे दाम 1500 रुपये, जेबी का कॉपी पे करेंगे दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsinha123@gmail.com।